नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और हमारी ये जर्नी इनसाइड की जर्नी एक बहुत लंबी जर्नी हो चुकी है और आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, बहुत ही भावनात्मक पल भी है मेरे लिए। नवंबर 2023 में जब हमने ये यात्रा शुरू करी थी, ये चैनल लॉन्च किया था, तब मुझे भी पता नहीं था कि ये यात्रा इतनी लंबी होने वाली है और इतने सारे अलग अलग विषयों पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं आपसे बात कर पाऊँगा, आपके साथ में रूबरू हो पाऊँगा और आप इतने प्यार और इतने सपोर्ट से मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। इसके लिए मैं आज थोड़ा विहल भी हो रहा हूँ और थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ और आप सबको आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आज इस एपिसोड को 250 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और ये 251वां एपिसोड हमारे सामने है और हमने न्यूमरोलॉजी की डिफरेंट टॉपिक से बहुत डिटेल में बात करी है। लगभग हर टॉपिक को मैंने कवर किया है, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो, करियर, मनी, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ के बारे में हो, आपकी रास्ते में जो प्रॉब्लम्स, जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही है उनको न्यूमरोलॉजी की सहायता से कैसे दूर करना है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने बात करी है। और अगर आप न्यूमरोलॉजी के किसी और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में मेरे को बताइए, मैं उन पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। अपनी जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप अपने वीडियोस में अक्सर कहते हैं, लोगोस के बारे में बात करते हैं कि बिज़नेस का लोगो कैसे लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी और कैसे हमारी इनकम फ्लो को एनहेंस कर सकता है। तो थोड़े लोगोस के बारे में आप वीडियो बनाइए, क्योंकि काफ़ी लोग प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं या इसी तरह का अपना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना लोगो नहीं बनाया है। तो चलिए आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जहां पर मैं लोगों के बारे में आपको इंसाइट दूंगा, इन डेप्थ नॉलेज आपको दूंगा और कैसे लोगो आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, जैसे डॉक्टर हैं जो खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, या आप कोच हैं या कंसल्टेंट हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका कोई रिटेल शोरूम है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई आप कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, या इसी भी तरह का कोई आप अपना बिजनेस चला रहे हैं या कोई फैक्ट्री आपकी है, और अगर आपने अभी तक अपना लोगो नहीं बनवाया है तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स को लूज़ कर रहे हैं। आपका बिज़नेस का लोगो सिर्फ एक सिंबल नहीं है, बल्कि वो आपकी एक आइडेंटिटी है जो आपके काम को, आपके आपके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। और एक अच्छा लोगो आपके बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है और एक ख़राब लोगो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। एक अच्छा वेल क्राफ्टेड लोगो, वेल डिज़ाइंड लोगो ना सिर्फ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है, आपकी कंसिस्टेंट इनकम फ्लो को जनरेट कर सकता है, बल्कि आपकी स्टाफ की प्रॉब्लम्स को भी हेल्प कर सकता है, आपको लीड कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, आपको बिज़नेस ग्रो करने में, इंक्रीमेंटल ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। जबकि एक ख़राब लोगो आपको बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस दे सकता है, आपको लंग्स की, हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है, लेग्स की प्रॉब्लम दे सकता है, आपको ब्रेन इंजरी करा सकता है, ब्रेन हेमरेज करा सकता है, या आपके घर में लड़ाइयाँ करा सकता है, क्लाइंट्स के साथ में लड़ाइयाँ करा सकता है। आपको सुन के आश्चर्य तो ज़रूर होगा, लेकिन इस एपिसोड में और अगले कुछ एपिसोड्स में इनकी बारीकियों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और मैंने अभी तक सैकड़ों लोगो एनालाइज की है लाइव अपने क्लाइंट्स के साथ में बैठकर, और उनको जब मैंने बताया कि ये सब प्रॉब्लम्स आपकी लोगों की वजह से आ रही हैं, या जो बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं वो आपके लोगों में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपके विजिटिंग कार्ड में, आपके बिजनेस कार्ड में रिफ्लेक्ट कैसे हो रहे हैं, तो इट वॉज ए वाव मोमेंट फॉर देम। यस, लोगो कैन बी दैट मच पावरफुल टू हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस। फ्रेंड्स, मैं राजीव, साइंटिफिक लोगो एनालिस्ट एंड डिज़ाइनर, साथ के साथ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ग्राफोलॉजिस्ट एंड रिस्ट वॉइस थेरेपिस्ट, और मैं डिज़ाइन करता हूँ साइंटिफिक लोगोज़ यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। तो लोगो क्या है? क्या सिर्फ एक डिज़ाइन है, एक सिंबल है? आप किसी भी लोगो को देखें, ये डिज़ाइन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लूप, लाइन्स एंड कर्व्स। अब ये लूप, लाइन्स और कर्व्स कितनी शेप में मिलकर कितने डिफरेंट तरह के लोगोस बना सकती है, हज़ारों लाखों तरह के डिफरेंट डिज़ाइंस हो सकते हैं, बट बेसिकली ये लूप, लाइन और कर्व्स का ही कॉम्बिनेशन है। और जो लोगों का बेसिक डिज़ाइन होता है उसे हम कहते हैं कि वो लोगों का शरीर है,
और उसमें जो कलर्स आते हैं वो उसकी आत्मा है। तो ये डिज़ाइन और कलर्स मिलके ही वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ज़रा लाखों साल पीछे चलते हैं, जब आदमी ने भाषा का इजाद नहीं हुआ था, आदमी गुफाओं में रहता था और वो गुफाओं में कुछ चित्र बनाता था और उन चित्रों के ज़रिए अपनी संवाद करता था, अपनी बात को कहता था। तो उन चित्रों को कहते थे ग्राफ्स, और उसी ग्राफ को स्टडी करने का नाम है ग्राफोलॉजी, जिसे हम हैंड राइटिंग और सिग्नेचर एनालिसिस कहते हैं। अगर आप अपनी हैंड राइटिंग देखेंगे तो वो भी लाइंस, लूप्स एंड कर्व्स का ही एक कॉम्बिनेशन है। हम 3 लाइनें डालते हैं तो टी कहते हैं, 3 लाइनें एक तरह से डालते हैं तो ई कहते हैं, 3 लाइंस को किसी दूसरे तरीके से डालते हैं तो उसको एफ कहते हैं। तो इट इज़ जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स, और वही काम लोगों का है। तो जैसे हम हैंड राइटिंग को एनालाइज करते हैं या सिग्नेचर को एनालाइज करते हैं उन कॉम्बिनेशंस को स्टडी करके, उसी तरह से हम किसी भी लोगो को एनालाइज कर सकते हैं, उसके पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी वाइब्रेशंस और उसकी इम्पैक्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और जब गुफाओं में हम चित्र बनाते थे उसी समय से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड है इन फिगर्स को एक पर्टिकुलर तरह से परसीव करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। उसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड है कलर्स को एक पर्टिकुलर तरह से एनालाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, रेड कलर को हम एसोसिएट करते हैं पैशन के साथ में, एग्रेशन के साथ में। ग्रीन कलर को हम एसोसिएट करते हैं प्रोस्पेरिटी के साथ में। वाइट कलर को हम एसोसिएट करते हैं पीस के साथ में। उसी तरह से डिज़ाइंस को भी हम एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक ऐसी फिगर बनाऊं और बीच में ऐसा गोला डाल दूं और पूछूं कि ये क्या है, तो आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये पहाड़ हैं और बीच में सन या सूर्य उग रहा है। अब मैं पूछता हूँ कि ये सन ही क्यों कहा आपने, मून क्यों नहीं कहा? मून भी तो गोल होता है। दूसरा सवाल, आपने पहाड़ और सूर्य ही क्यों कहा? हो सकता है ये एक एग ट्रे हो और बीच में एक अंडा रखा हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन आपने माउंटेन और सन इसलिए कहा क्योंकि आपका माइंड प्रोग्राम्ड है बचपन से ही या शुरू से ही इस तरह की किसी भी फिगर को देख के एक पर्टिकुलर तरीके से एनालाइज करने में। तो जब एक लोगो या कोई भी डिज़ाइन एक कलर कॉम्बिनेशन के साथ में हमारे पास में आता है तो हमारे बिना जा रहे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इफ़ेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, और उसी के हिसाब से हमारी धारणाएं बनती हैं उस कंपनी के बारे में। और यही लोगो जब आप अपने बिज़नेस में यूज़ करते हैं तो ये आपके बिज़नेस पे और आपके व्यक्तित्व में, आपकी फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा असर डालता है। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपसे बात करूंगा इसकी कुछ और बारीकियों के बारे में। बहुत सारे लोगोज हम एनालाइज करने वाले हैं, लाइव एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये हमारी लाइफ में, ये हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट करता है। अगर आप भी एक बिज़नेसमैन है या प्रोफेशनल है और आपका लोगो है तो आप मेरे साथ में अपना लोगो शेयर कर सकते हैं। मैं आपके साथ में आपके लोगों को एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि ये आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं जहां पे आप मेरे साथ में एक 30 मिनट का सेशन बुक कर सकते हैं और हम इसको साथ में बैठ के स्टडी करेंगे। तो चलिए अगले एपिसोड्स के आप इंतज़ार कीजिए जहां पर मैं बहुत सारे और इंसाइट्स और इन डेप्थ एनालिसिस आपको करके बताने वाला हूं। तो सी यू, बाय बाय।